हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स होते हैं इस तरीके से, एंड उन वो जो नोड्स होते हैं, इन नोड्स के बीच में हमारे पास एक लिंक होता है। जो लिंक होता है वो हमारा होता है यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि हम ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन में हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। और जो हमारा हेड पॉइंटर जो होता है वो हमारा पॉइंट करता है यहाँ पर फर्स्ट नोड को। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से एक नोड को क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम एक हेड पॉइंटर यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर जो हेड पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करा फर्स्ट नोड को, और जो फर्स्ट नोड है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट करा सेकंड नोड को। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नोड्स आते जाएंगे एंड देन वो आपस में यहाँ पर कनेक्ट होते जाएंगे। एंड देन जो लास्ट का जो हमारे पास नोड होगा उसके अंदर हमारा जो एड्रेस होगा वो होगा यहाँ पर नल। ठीक है, तो हमारा ये होता है एक सिंगल लिंक लिस्ट। इसके अंदर हमको क्या करना, सिंपली नोड्स तो हमने बना ही लिया था, हमने हेड पॉइंटर भी बना लिया था। हमको सिंपली इनका एड्रेस पास करके एंड देन इनको आपस में कनेक्ट करना है, और यही हमारा होता है यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो होता है ये हमारे पास होता है यहाँ पर एडिशन का। ठीक है, एडिशन का। सेकंड जो होता है वो हमारे यहाँ पर होता है डिलीशन का। अब जो एडिशन है इसके अंदर भी हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यहाँ पर इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ओके, जो फर्स्ट यहाँ पर होता है ये होता हमारा इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई नोड को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा सबसे पहली जो पोजीशन होती है वहां पर हमारा नोड इंसर्ट होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारे यहाँ पर होता है इंसर्ट एट एंड। इसके अंदर क्या होता है, जो भी नोड हमारा इंसर्ट होगा वो हमारा एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट हमारा यहाँ पर इंसर्ट होगा। इसी तरह से थर्ड हमारा होता है यहाँ पर इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि लाइक यूजर चाहता है कि जो नोड हमारी, जैसे ये न्यू नोड है हमारी, ठीक है, ये हमारी इंसर्ट होनी चाहिए इस वाली नोड के बाद। तो ये होता है हमारा इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, इसी तरीके से डिलीशन में भी हमारे पास होता है यहाँ पर डिलीट एट बिगिनिंग। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारे पास होता है डिलीट डिलीट एट एंड। इसमें हमारे पास जो एंड वाली जो नोड होगी वो यहाँ पर डिलीट होगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड होगा डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमारे पास ये यहाँ पर 6 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, जैसे एडिशन के हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए, डिलीशन के हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शन हो गए, तो 6 फंक्शन तो हमारे पास ये हो गए। इनके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो हमारे पास आता है यहाँ पर डिस्प्ले का। ठीक है, डिस्प्ले का, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो डिस्प्ले फंक्शन होगा उस पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको हम पूरा ट्रेवर्स करेंगे एंड देन ट्रेवर्स करके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन। तो हम यहाँ पर चलते हैं एंड देन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले, हमारा यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन। ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ पर इंसर्ट एट, हमारा हो गया यहाँ पर बिगिनिंग। ठीक है, हमारा ये एक फंक्शन बनेगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपली सपोज करो कि हमारा जो हेड पॉइंटर है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर लाइक यहाँ पर मैं बनाता हूँ, हमारा जो हेड पॉइंटर है वो हमारा इस तरीके से, इसके अंदर हमारा हमने किसी का भी एड्रेस नहीं दिया, मतलब हमारा ये एम्प्टी है। अब ये एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है, जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है वो हमारा क्या है यहाँ पर एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि हेड जो है वो किसी भी नोड को यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हेड है या फिर हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारा क्या है यहाँ पर एम्प्टी है।
ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर एम्प्टी है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे कि सबसे पहले लाइक हमारे पास एक नोड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नोड बनाते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर ये नोड है। इस नोड के हमारे पास दो यहाँ पर पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पर है डेटा का। सेकंड जो वो हमारे यहाँ पर होगा नेक्स्ट का। तो फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर करेंगे डेटा, लाइक मैंने यहाँ पर डेटा दिया 23। और जो नेक्स्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे नल। नल क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई भी यहाँ पर लिंक लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं कोई भी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नोड नहीं है, ठीक है। अब हमको करना सिंपली जो ये हेड है इसको इससे कनेक्ट करना है। इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमको ये इसका जो एड्रेस है नोड का वो हमको यहाँ पर इस तरह से पुट करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको यहाँ पर पुट किया तो हमारा ये जो हेड है वो यहाँ पर इससे कनेक्ट होगा। अब ये हम देखते हैं कि कोड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक हम क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, ठीक है। तो हमने लाइक यहाँ पे एक नोड बना लिया इस तरीके से। ये हमारा बन गया नोड। अब इस नोड को हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ अगर जो हमारा टेम्प है, ठीक है, टेम्प जो है वो अगर हमारा होता है नल। अब देखो नल का मतलब क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइक हमारा जो हीप मेमोरी होता है इस तरीके से, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेशन करते हैं। सपोज करो हमारा जो हीप मेमोरी है वो हमारा फुल हो गया। तो जब वो फुल हो गया तो हम यहाँ पर जो हमारा टेम्प है, ओके, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने यहाँ पे क्या था, टेम्प इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। एंड देन इस तरीके से हमने फिर उसके बाद क्या था यहाँ पर मैलोक एंड देन साइजो। एंड देन इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मेमोरी एलोकेशन करवाई थी। तो जो मैलोक जो फंक्शन हमारा है, जब ये इसके अंदर हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाएगा और जब मैलोक फंक्शन को कोई भी मेमोरी उसके अंदर नहीं मिलेगी तो ये हमारा रिटर्न करेगा यहाँ पर नल। जब नल रिटर्न करेगा तो वो हमारा जाएगा यहाँ पर टेम्प पॉइंटर के अंदर। एंड देन जब टेम्प पॉइंटर हमारा यहाँ पर इक्वल टू होता है नल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर है ओवरफ्लो, ठीक है। हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे ओवरफ्लो, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं करा सकते क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो यहाँ पर क्या होगी, फुल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो ये हो गया हमारा इफ वाला। एल्स में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इस तरीके से नोड लिया था, ठीक है। इसका यहाँ पर हमारा नेम जो था वो हमारे पास है टेम्प, ओके। जो टेम्प का जो डेटा है, देखो ये पार्ट जो है ये हमारा डेटा का, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो जो टेम्प का जो डेटा है मैं यहाँ पे करता हूँ, जो टेम्प है उसका जो हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर कर देते हैं लाइक 10, ठीक है। हमने यहाँ पे किया 10, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10। देन इसके बाद जो टेम्प है, ओके, जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर कर सकते हैं हेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हेड किया मतलब हेड में क्या था स्टार्टिंग में, यहाँ लाइक मैं यहाँ से वापस हटाता हूँ। तो हेड के अंदर यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में, नल। तो ये जो नल है ये हमारा आ गया टेम्प के नेक्स्ट में। टेम्प का नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नल, इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड है, जो हेड है उसके अंदर हम कर देंगे यहाँ पर टेम्प को यहाँ पर असाइन कर देंगे। मतलब कि जो हेड है इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा टेम्प का, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 100। और जो हमारा डेटा है ये हमारा यहाँ पर है 10। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सपोज करो कि हमारा यहाँ पर हेड इस तरीके से है, ठीक है। और हम देखो यहाँ पर फंक्शन कौन सा बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग। जब भी हम यहाँ पर इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन बना रहे हैं तो हमारे जितने भी नोड जो आएंगे वो हमारे इंसर्ट होंगे फर्स्ट वाले फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो हमारे पास एक नोड यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। इसी नोड को लेते हैं वापस, तो हमारा 10 यहाँ पर और नल इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इससे कनेक्ट था ऐसे, इसका 100 जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर इसके अंदर है। अब सपोज करो हम यहाँ पर एक और नोड यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक नोड इस तरीके से यहाँ पर बनाया, इसका नेम है हमारे पास यहाँ पर टेम्प, ठीक है। अब टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर लाइक यहाँ पर अब हम करते हैं यहाँ पे 20, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 20। एंड देन जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पर हेड, ठीक है।
जो हेड है उसके अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर 100। तो यहाँ पर जो 100 है वो हमारा, देखो यहाँ पर क्या 100 है। 100 मतलब क्या, जो एड्रेस है ये इस नोड का जो एड्रेस है वो हमारे पास है 100, और वो 100 हमारे पास था हेड पॉइंटर के अंदर। तो ये जो 100 है ये हमारा आएगा टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है। जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारे पास आएगा 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 100। जैसे ही हमने इसके अंदर 100 किया तो हमारा ये जो टेम्प जो नोड है ये पॉइंट करेगा हमारे इस वाले नोड को इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या किया, जो हेड है उसके अंदर हमने किया टेम्प। तो जो हेड है उसके अंदर हमने यहाँ पे किया टेम्प। तो हमारा जो हेड है वो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, इस वाले नोड को। अब हमारा लाइक इसका एड्रेस यहाँ पर 200, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 200 तरीके से, ठीक है। और ये जो नोड है ये यहाँ से हमारा लिंक डिलीट इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर हमारे यहाँ पर न्यू नोड भी यहाँ पर सिंपली इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन और समझते हैं हम, जो कि हमारा यहाँ पर डिस्प्ले का, क्योंकि हमने अगर नोड बना लिया इस तरीके से तो हम डिस्प्ले भी उसको करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक, हमारा जो थर्ड जो फंक्शन था वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले का। तो जो डिस्प्ले जो फंक्शन है, सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारा जो हेड है क्या वह नल है क्या। अब नल कब होता है हेड, हेड जो है वो नल कब होता है, वो नल होता है जब हमारे पास एक भी नोड उसके अंदर नहीं होती है। तो जब ये वाली जो कंडीशन है ट्रू होती है तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे एम्प्टी, या फिर हम कह सकते हैं इसको अंडरफ्लो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इफ वाली कंडीशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर एल्स यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करेंगे, सिंपली एक व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप क्या करेगा, व्हाइल लूप क्या करेगा, जब तक हमारा जो हेड है वो नॉट इक्वल टू होता है नल के, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ एंड देन परसेंटेज डी। एंड प्रिंट क्या करना है हमको, प्रिंट करना है हेड जो है उसका जो डेटा है उसको हमको क्या करना है यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करेंगे। एंड देन जो हमारा हेड है, ठीक है, जो हमारा हेड होगा उसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे हेड का नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने किया सबसे पहले, लाइक देखो ये हेड है, हेड यहाँ पर है, हेड हमारा नल के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हुई फॉल्स। हमने यहाँ पर गए एल्स वाली कंडीशन में, हमने क्या किया, हेड नॉट इक्वल्स टू नल, तो कंडीशन हमारी होती है एक बार ट्रू, ठीक है। देन हम क्या किया, हमने हमने यहाँ पर किया कि जो हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया हमने, हेड का जो डेटा है, अब हेड पॉइंट कर रहा था हमारे इस वाली नोड को, तो इसका जो डेटा है वो क्या है 20, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे 20। देन हमने उसके बाद क्या किया, जो हेड है उसके अंदर हमने किया हेड का नेक्स्ट। अब देखो हेड पॉइंट कर रहा था इसको, इसका जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100, मतलब जो हेड है वो पॉइंट कर रहा है इसको, इस वाली नोड को, ठीक है। तो यहाँ का जो डेटा है, हेड हमारा पॉइंट कर रहा है इस वाली नोड को। हम वापस से चेक करेंगे कि जो हेड है यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पर देखो हेड जो है वो नल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यह कंडीशन हमारी होती है वापस से ट्रू। देन हमने क्या किया, यहाँ पर वापस से प्रिंट किया हेड का जो यहाँ पर डेटा है, मतलब कि जो 10 है वो हमारे यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट होगा। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब देखो हेड हमारा यहाँ पर है, ठीक है, हेड हमारा इस वाली पोजीशन पे, हेड का नेक्स्ट क्या हुआ, ये नल, तो ये जो नल है ये हमारा आ जाएगा हेड पॉइंटर के अंदर। देन हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे हेड नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पर हेड क्या था हमारे पास नल, और ये हमारा इक्वल हो रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन की होगी, कंडीशन हमारी होगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर नोट लग रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये यहाँ पर लूप एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे जो हमारा हेड पॉइंटर उसको यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। बट अब देखो हमने यहाँ तक तो, हमारा जो हेड पॉइंटर है यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमारा हेड पॉइंटर जो वो हमेशा पॉइंट करना चाहिए फर्स्ट नोड को। अगर सपोज करो हमको वापस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराते हैं हम, ठीक है, वापस से अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हमारा ये हमेशा रिटर्न करेगा यहाँ पर हेड इक्वल्स टू नल, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा हेड जो मेन पॉइंटर है उसके अंदर हमने यहाँ पर किया नल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर
जो हमारी एल्स वाली कंडीशन थी इस तरीके से, इसके अंदर हम करेंगे एक यहाँ पर पॉइंटर लेंगे, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे और जो पॉइंटर होगा वो भी हमारा होगा यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे हेड। इससे क्या होगा, लाइक यहाँ पर हमारे पास हेड जो था इस तरीके से था, फर्स्ट नोड हमारा ये है, सेकंड नोड हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। हेड पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया, हेड जो है जिस मतलब लाइक यहाँ पर देखो 100 इसका एड्रेस है, 200 यहाँ पर, तो हेड जो है उसके अंदर जो एड्रेस है वो 100, ठीक है। 100 यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पॉइंटर हमने लिया है पीटीआर, इसके अंदर हमने यहाँ पे असाइन किया हेड, मतलब पीटीआर के अंदर हमारे पास आ गया 100। तो जो पीटीआर जो है वो भी हमारा पॉइंट करेगा इस फर्स्ट वाली नोड को। देन हम इसके बाद हमारे पास जो वाइल जो यहाँ पर लूप है, हम इसको यहाँ पर चलाएंगे, तो वाइल जब तक हमारा जो पीटीआर है वो नॉट इक्वल टू होता है नल की, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे डेटा को, एंड देन जो पीटीआर जो है उसके अंदर हम कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, जिससे क्या होगा, लाइक लास्ट में हमारा जो पीटीआर वो लास्ट नोड को यहाँ पर पॉइंट करेगा, एंड देन जो हमारा हेड पॉइंटर है वो हमारा हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो जिससे कि हम वापस से डिस्प्ले फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कराएंगे, तो हमारा सिंपली यहाँ पर जो हेड पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करेगा, एंड देन हमारा कोई भी यहाँ पर लिंक लिस्ट के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर आज दो फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन था वो हमारे पास है इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो हम क्या करते हैं, हम VS कोड में चलते हैं, देन देखते हैं इसको। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, सिंगली एंड लिंक्ड लिस्ट डॉट सी, ठीक है। एंड देन इनको हम यहाँ से हटाते हैं, तो तरीके से ये हो गया, ठीक है। एंड इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं लाइक दिस, फाइन। अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो हमने यहाँ पे किया stdio.h, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास जो फंक्शन बनेंगे उनका हम यहाँ पर पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट मेन, एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, लाइक यहाँ पर हम करते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। एंड देन इनको वापस से यहाँ से कॉपी करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना, यहाँ पर हमको देखो यूजर से चॉइस लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंक लिस्ट बनाएंगे वो हमारा होगा यहाँ पर एक यूजर इंटरेक्टिव, जिसमें यूजर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता है, किसी भी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे एक लूप चलाते हैं यहाँ से, डू डू वाइल लूप चलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो कंडीशन तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पर फंक्शन होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट एफ कराते हैं, एंड देन जो फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा, फर्स्ट जो फंक्शन होगा वो हम यहाँ पर होगा, लाइक हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमारा है इंसर्शन, इंसर्शन एट बिगिनिंग, ओके। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर हो गया इंसर्शन एट बिगिनिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आता है इंसर्शन एट एंड वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंड में इंसर्ट कराएंगे। देन जो थर्ड जो है वो हमारे यहाँ पर है इंसर्शन एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है फोर्थ, जो फोर्थ है वो हमारा आता है यहाँ पर डिलीशन एट, हमारे यहाँ पर आता है बिगिनिंग, ठीक है। देन इसके बाद हमारा फिफ्थ जो आता है वो हमारे पास है यहाँ पर डिलीशन एट एंड। देन इसके बाद हमारा सिक्स्थ जो है यहाँ पर इस तरीके से, जो सिक्स्थ हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पर है डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हमारे 6 जो फंक्शन बनेंगे वो। देन इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है जो हमारे पास है यहाँ पर डिस्प्ले का, तो हम यहाँ पर 7th में करेंगे सिंपली डिस्प्ले, ठीक है। या फिर हम इसको कर सकते हैं डिस्प्ले नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम करते हैं डिस्प्ले लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद
हम यहाँ पर एक एग्जिट का भी करते हैं, जिससे कि हमारा जब भी यूजर प्रेस करता है, लाइक यहाँ पर हम कर देते हैं 8 को कर देते हैं, ठीक है। जब भी हमारा यूजर जो है 8 प्रेस करेगा, सिंपली हमारा यहाँ पर हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद हमारे ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से हमको इनपुट भी लेना, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं चॉइस, ठीक है। हमने एक यहाँ पर एक वेरिएबल लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट एफ, एंड हम यहाँ पर करते हैं एंटर योर चॉइस। यूजर यहाँ पर उसकी जो चॉइस होगी वो यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है। तो देखो चॉइस क्या है, फर्स्ट अगर होगा तो हमारा इंसर्ट होगा बिगिनिंग में, सेकंड जो होगा हमारा यहाँ पर कॉल होगा इंसर्ट एट एंड वाला जो फंक्शन है वो। तो ये क्या है, सारे यहाँ पर फंक्शन हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 7 फंक्शन बनने वाले हैं, एंड देन 8 जो है वो हमारे यहाँ पर है सिंपली एग्जिट का। तो हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेते हैं, तो स्कैन एफ एंड परसेंटेज डी लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पर इसको स्टोर कराते हैं चॉइस वेरिएबल के अंदर। अब हम देखो यहाँ पर चलाते हैं स्विच, ठीक है। स्विच में हम पास करेंगे यहाँ पर चॉइस वेरिएबल को। अगर ये हमारा होता है यहाँ पर फर्स्ट के इक्वल, मतलब ये होता है 1, तो हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, इंसर्शन एट बिगिनिंग, ये हमारा यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। सो इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, एंड देन इसको बनाते हैं हम सबसे पहले इस फंक्शन को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, देन इसको बनाते हैं। सो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, एंड देन हमारा ये फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमको मैलोक फंक्शन को भी यूज करना है, ठीक है। तो मैलोक फंक्शन को यूज करने से पहले हम यहाँ पर एक नोड बनाते हैं, मतलब जो नोड है उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर एक नोड का इस तरीके का एक नोड बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारे पास होगा डेटा, ये जो है ये हमारे पास होगा यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। नोड क्या है, नोड है स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट वाला हमारे पास था डेटा, सेकंड वाला जो है हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, एंड यहाँ पर जो पॉइंटर बनेगा वो हमारे ऊपर नेक्स्ट, ठीक है। और ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का यहाँ पर हमने क्यों लिया, ये हमने पिछली वाली वीडियो में यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हेड पॉइंटर भी बनाना है। देखो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, तो हमको यहाँ पर एक हेड पॉइंटर भी इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। जो हेड पॉइंटर जो होगा, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी स्टार्टिंग में नल, तो हमको ये पॉइंटर भी यहाँ पर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर चलते हैं, एंड देन यहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड एंड देन हेड। हमने ये एक पॉइंटर बना लिया। अब देखो इसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ भी असाइन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर नल है। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से असाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों यहाँ पर सेम ही थिंग है, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे इस फंक्शन के अंदर, एंड देन हम बनाते हैं, हमारा नोड बनाते हैं उनको। देखो नोड हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हमको सिंपली इसको हीप मेमोरी में डालना है, एंड देन उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले मेलोक फंक्शन का अगर यूज करेंगे तो हम यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं stdlib.h, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर तो बना लिया। हम क्या करेंगे, हमारा जो हीप जो मेमोरी है, ये हमारी हीप मेमोरी है, इसके अंदर जितने भी जो नोड बनेंगे उनको यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर अलोकेट करवानी है। देन उसके बाद लाइक हमारे पास यहाँ पर ही नोड है, इनको यहाँ पर फिर क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है इस तरीके से। एंड देन जो हेड पॉइंटर होगा वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाली, लाइक इसको से करता हूँ मैं, हेड जो पॉइंटर है वो हमारे फर्स्ट वाली नोड को यहाँ पर एक्सेस या फिर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हम कि सिंपली यहाँ पर चलते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर
सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी थी। कंडीशन क्या थी, इफ, ओके, हमारा यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मेमोरी एलोकेट करवानी है। देखो हमने यहाँ पर बनाया है एक नोड, इस नोड को, ये जो नोड है इसको हमको यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करना है या फिर इसको मेमोरी एलोकेट करवानी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर मेलोक फंक्शन का। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका एक लाइन समझी थी इससे पिछली वाली वीडियो में, वो हम यहाँ पर लगाते हैं। सो स्ट्रक्ट नोड एंड देन टेम्प इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एंड देन एक्सट्रिक्ट साइन, एंड इसके बाद हमारे पास था मेलोक, ठीक है, मेलोक, एंड हमारा यहाँ पर आता है साइज ऑफ, ठीक है, एंड यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्ट नोड। इस लाइन की हेल्प से हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रक्चर जो हमारा था उसको हमने, जो हमारी हीप मेमोरी थी, ठीक है, देखो ये जो हमारा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हमने पुट किया यहाँ पर। लाइक मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा सा मेमोरी यहाँ पर बना के समझा देता हूँ। तो हमारे पास सपोज दैट ये एक हीप मेमोरी है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास है यहाँ पर हीप मेमोरी। हमने क्या किया है, सिंपली एक नोड हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया है जैसे हीप मेमोरी के अंदर। अब ये जो हीप मेमोरी जो है ये एक बाइट यहाँ पर रिटर्न करता है, जो मेलोक जो फंक्शन था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेलोक जो फंक्शन है जब भी हम इसको यहाँ पर बनाते हैं तो ये एक बाइट रिटर्न करता है, जो फर्स्ट जो बाइट होती है वो यहाँ पर रिटर्न करता है। तो ये जो रिटर्न किया है इसको हमने देखो यहाँ पर स्टोर किया हुआ टेम्प पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर नोड बनाया है, ठीक है, उसका जो नेम है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं टेम्प। तो हमने यहाँ पर किया इसका नेम टेम्प, ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ, जो ओवरफ्लो वाली कंडीशन थी हमारी वो चेक करेंगे। इफ हमारा जो टेम्प है अगर वो हमारा होता है यहाँ पर नल के इक्वल, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिंपली, यहाँ पर करा देंगे ओवरफ्लो प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ पर हमने प्रिंट कराया, एंड देन हमारा न्यू लाइन, ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन अगर हमारा जो लिंक यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर चलाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो टेम्प हमने यहाँ पर तो कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। फर्स्ट वाला जो था हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं डेटा, सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट। जो फर्स्ट वाला जो है उसको हम यहाँ पर करेंगे टेम्प, जो डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर डेटा डालेंगे। तो जो डेटा होगा देखो यहाँ पर हम करते हैं टेम्प जो है उसका जो हमारे पास जो डेटा है उसको, उसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे आइटम को। अब इसका देखो क्या हुआ, ये जो आइटम है ये भी हमारे यूजर यहाँ पर देगा। तो हम यहाँ पर करते हैं इंट आइटम एंड प्रिंट कराते हैं इंटर डेटा इस तरीके से, ठीक है, एंड इसको हम इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, एंड इसके नेम हम यहाँ पर सिंपली करते हैं परसेंटेज डी, एंड एड्रेस ऑफ हमारे यहाँ पर आ गया आइटम, ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। तो जो आइटम है ये हमारा आ गया डेटा के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको करना है यहाँ पर हेड को असाइन। जैसे कि हमने यहाँ पर था जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको डालना है हेड पॉइंटर को, ठीक है, जो भी हेड जिसको पॉइंट कर रखा है वो वाला एड्रेस हमको डालना है टेम्प के नेक्स्ट के अंदर। देन उसके बाद हमारा जो हेड है उसके अंदर हमको असाइन करना है टेम्प को। तो हम यहाँ पर करेंगे जो हेड है उसके अंदर हम करेंगे टेम्प को यहाँ पर असाइन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक सिंपली एक यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर बनाया था। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर हमारा आइटम आ जाएगा जो भी यूजर यहाँ पर डालेगा, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमारे पास आएगा नल, और जो हेड है हमारे पास, जो हेड जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करेगा इसको इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया।
देन इसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज सिंपली प्रिंट करा देते हैं, सो प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर हम करते हैं नोड, कैपिटल में कर देते हैं इसको, इंसर्टेड, ओके, एंड या दैट्स इट, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली एक जो नोड था हमारा उसको हमने मेमोरी एलोकेट करवाई हीप के अंदर। फिर हमने कंडीशन चेक किया कि हमारा जो टेम्प है वो नल है क्या, मतलब ओवरफ्लो वाली कंडीशन हमने यहाँ पर चेक कराई है। देन इसके बाद हमने सिंपली यहाँ से यूजर से डेटा लिया, एंड उस डेटा को, जो यूजर ने डेटा दिया है उस डेटा को हमने यहाँ पर डाला है हमारे टेम्प जो नोड था उस नोड की जो डेटा पार्ट था उसके अंदर, एंड देन जो टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने यहाँ पर किया हेड को असाइन, एंड देन जो हेड है उसके अंदर हमने किया टेम्प को यहाँ पर असाइन, जिससे कि हमारे यहाँ पर एक कनेक्शन जुड़ चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक हो गया, देखो ये हमारा ये बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको यहाँ पर कॉल कराते हैं, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया, एंड देन इसको डिस्प्ले करा के भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं इसके लिए, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं एग्जिट वाली कंडीशन लगाते हैं। सो हमारा एग्जिट हो रहा था यहाँ पर 8 से, तो जब भी हमारा यहाँ पर हम कर देते हैं कि जो हमारा चॉइस है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जो चॉइस है अगर वो नॉट इक्वल्स टू होता है 8 के, ठीक है, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू होता है 8 के, तब तक ये हमारे यहाँ पर लूप जो है वो चलता रहेगा। जब भी हमारा 8 के इक्वल होगा तो हमारे यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अलावा हम क्या करते हैं, सिंपली एक जो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले वाला जो है फंक्शन, इसको भी हम यहाँ पर कॉल कराते हैं। तो केस हम यहाँ पर हमारा 7 है, ठीक है, जब भी 7 होगा तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को। अब डिस्प्ले फंक्शन भी हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन भी हम यहाँ पर बनाते हैं। तो डिस्प्ले में जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, लाइक देखो यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन हमारा यहाँ पर है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हेड है वो नल तो नहीं है, अगर वो नल होगा तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न करेंगे एम्प्टी, ओके। तो हम यहाँ पर इसके अलावा ये था एंड हमारे पास था, यहाँ पर हमको एक नया अलग से एक पॉइंटर भी लेना होगा जिसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे हेड को असाइन, जिससे कि हमारा जो फर्स्ट नोड है वहां पर से कंट्रोल यहाँ पर से हमारा छूट ना जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं void, एंड देन हमारे यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं इसको स्मॉल में कर देते हैं, तो डिस्प्ले हमारा हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक सबसे पहले तो हमको एक पॉइंटर बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एंड नोड, हमको ये पॉइंटर बनाना है जिसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे हमारे हेड को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको वापस से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक इस तरीके से ये नोड है, फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड ये है, ठीक है। ये हमारे इससे कनेक्ट है इस तरीके से, हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को यहाँ पर इस तरीके से। जैसे ही हमने पीटीआर के अंदर हेड को किया तो हमारा जो पीटीआर है वो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इसी ही नोड को, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, देन इसके बाद यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ हमारा जो पीटीआर है वो हमारा नल तो नहीं है। अगर वो हमारा नल होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे लिस्ट इज एम्प्टी, ये हमारे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब देखो पीटीआर को हमने चेक क्यों किया, क्योंकि जो पीटीआर है उसके अंदर वही आएगा जो हमारा हेड के अंदर आएगा। अगर हमारा हेड के अंदर यहाँ पर नल है, हेड के अंदर नल है, तो जब हम पीटीआर इक्वल्स असाइन करेंगे यहाँ पर पीटीआर के अंदर असाइन करेंगे हेड को, तो जो पीटीआर है उसके अंदर भी हमारे पास आएगा यहाँ पर नल। तो हमने चेक किया कि जो पीटीआर है अगर वो इक्वल होता है नल के तो हमारी जो लिस्ट है वो क्या है यहाँ पर एम्प्टी है। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं एल्स। तो एल्स में क्या देखो, यहाँ पर हम करेंगे वाहिल जो हमारा पीटीआर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने किया था वाहिल जो हमारा पीटीआर है, यहाँ पर देखो वाहिल जो हमारा पीटीआर जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू नल के, तो जो पीटीआर है वो है नॉट इक्वल टू नल के, तब तक हमको इसको क्या करना है, लूप को यहाँ पर चलाना है। एंड देन प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमको यहाँ पर करना है परसेंटेज डी, एंड हमारा जो डेटा था, ठीक है, तो पीटीआर है
उसका जो डेटा है उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। एंड देन जो हमारा पीटीआर जो है उसके अंदर हमको असाइन करना है पीटीआर का नेक्स्ट। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू लाइन ले लेते हैं, जिससे कि पूरा डिस्प्ले होने के बाद हमको एक न्यू लाइन यहाँ पर मिल सके। तो हम यहाँ पर करेंगे न्यू लाइन, ठीक है। हमारे ये यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको यहाँ पर सबसे पहले तो रन करते हैं एंड देन चेक करते हैं। सो इसको करते हैं रन, करते हैं थोड़ा सा स्मॉल। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं हमारा यहाँ पर था इंसर्ट एट बिगिनिंग। सो यहाँ पर हम करते हैं वन। हमने हमारा वन यहाँ पर आ रहा है, हमारा वन ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे स्टॉप एंड वापस इसको रन करते हैं। तो हमारे देखो यहाँ पर हमको वन यहाँ पर प्रेस करना होगा, इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे वन, देन डेटा जो है वो 25 है, ओके। नोड इंसर्टेड हो गया। वापस हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं। सो डिस्प्ले हम कराते हैं यहाँ पर हमारे 7 से। तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं 7 एंड हमारे देखो यहाँ पे 25 प्रिंट हो रहा है। वापस से हम इसके अंदर एक और नोड यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। तो नोड जो होगा हमारे पास होगा यहाँ पर देखो 1 एंड देन 26 इस बार कराते हैं। हमारा नोड इंसर्टेड हो गया। वापस से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। सो देखो 25 एंड देन 26, ओके। 25 26 जो 26 जो था वो हमारा इंसर्ट हो रहा है बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर हमने फंक्शन जो कॉल किया है इंसर्शन एट बिगिनिंग, वो हमारा सही से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। हम देखो वापस से अगर मैं आपको समझाऊँ तो वापस से रन करते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, सिंपली हमारा है कि हेड पॉइंटर इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है नल है, यहाँ पर नल, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जैसे ही वन प्रेस किया, जैसे हमने वन प्रेस किया तो यहाँ पर हमसे डेटा यहाँ पर डालना हमको। हमने यहाँ पे किया 25, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर हमारे पास एक नोड बना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक नोड बना, जिसका जो फर्स्ट जो था, जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमारे पास आ गया 25। नेक्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा नल। ये जो नल है हेड वाला, ये हमारा आ गया नल के अंदर। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड देन इसका जो एड्रेस है लाइक 100 है, तो 100 हमारा यहाँ पर आ गया। एंड देन जो हेड है वो हमारे इस तरीके से यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक और नोड लेते हैं इस तरीके से, उसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं 26। अब हमको करना है इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मतलब यहाँ पर हमारा इंसर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प जो है, ओके, जो टेम्प है उसके अंदर उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने किया हेड का नेक्स्ट, मतलब जो हेड है उसको हमने यहाँ पे असाइन किया। जो 100 है, देखो जो टेम्प है उसका जो डेटा है उसके अंदर हमने यहाँ पर किया 26, तो यहाँ पर आ गया 26। देन जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमने जब किया यहाँ पर हेड, तो उससे क्या हुआ, हेड के अंदर क्या है 100, तो 100 है वो यहाँ पर आ गया। देन ये हमारा यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गया इस तरीके से। देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया जो हेड है उसके अंदर टेम्प, तो इससे क्या हो, जो हेड है वो पॉइंट कर रहा है अब इस वाले नोड को यहाँ पर। और देन ये वाला जो नोड है यहाँ से डिलीट हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो हमारा होगा इस टेम्प वाले यहाँ पर नोड का। तो लाइक यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर आ जाएगा 200। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं 26 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 26, करते हैं डिस्प्ले। देखो यहाँ पर आ रहा है 26 एंड देन 25। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 26 देन 25। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि हमको पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आए। यहाँ पर एग्जिट कराते हैं 8 से, तो हमारा एग्जिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा यहाँ तक हो गया। हम सिंपली यहाँ पर एक हेड पॉइंटर यहाँ पर करते हैं। सो प्रिंटफ एंड देन यहाँ पर करते हैं हम हेड, ठीक है। एंड देन इससे हमारा क्या होगा, सही से समझ में आएगा कि हमारा किस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है। तो हमारा ये हो गया। एंड देन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रिंट हम करा रहे हैं तो हम यहाँ पर एड्रेस भी हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस भी प्रिंट कराएंगे।
तो यहाँ पर हम करते हैं %d लाइक दिस। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर दोनों पार्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने डेटा को तो एक्सेस कर लिया, हम यहाँ पर एड्रेस को भी एक्सेस यहाँ पर करते हैं। तो हम करेंगे नेक्स्ट, जो भी एड्रेस होगा वो भी हमारे यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन चलाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन चलाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो लिंक जो है वो सही से यहाँ पर हमारा हमको दिखेगा। ठीक है, हम करेंगे इफ, अगर जो हमारा ptr है उसका जो नेक्स्ट है, अगर वो हमारा होता है नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये हमारा इस तरीके से होता है, तो हमको सिंपली printf करना है यहाँ पर इस तरीके का एक लिंक, जो कि हमारा दो नोड के बीच में यहाँ पर असाइन होगा। ठीक है, एंड अगर हम इसको अब रन करा के यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम कराते हैं सबसे पहले 7 कराते हैं। तो 7 हमने कराया, यहाँ पर आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, एंड देन 1 यहाँ पर प्रेस करते हैं हम, डेटा हमने किया 25। ओके, डिस्प्ले कराते हैं 7। तो यहाँ पर देखो आप आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हेड, सबसे पहले देखो हेड आ रहा है। ठीक है, एंड देन 25 आ रहा है, एंड देन जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास आ रहा है 0। 0 मतलब नल। ठीक है, वापस से हम यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं, 26 हमने किया, एंड देन वापस से डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास देखो आ रहा है यहाँ पर हेड जो है वो हमारा पॉइंट कर रहा है 26 को, एंड देन जो इसका एड्रेस है इस वाले नोड का, जो 25 जिसमें के अंदर डेटा है, जिस नोड के अंदर, इसका जो एड्रेस है वो हम वो हमारा यहाँ पर है 26 वाले नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर ये हो गया, वापस से अगर हम यहाँ पर एक और नोड इंसर्ट कराए, तो यहाँ लाइक यहाँ पे कराते हैं 27, एंड देन डिस्प्ले कराते हैं। तो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये जो फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास है डेटा, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो होता है ये हमारे पास है एड्रेस। और यहाँ पर आप देखते हो जो लास्ट वाली जो नोड है वो हमारे पास है नल। नल मतलब उसके अंदर हमारे पास कोई भी डेटा, कोई भी नेक्स्ट नोड उसके आगे नहीं है। देखो यहाँ पर जो लाइक 25 है, तो यहाँ पर नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई भी नोड यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नल। ठीक है, तो हमारा ये कनेक्शन इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पर लिंक हमने यहाँ पर करवाया, तो देखो लिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो इफ वाली कंडीशन है ये हमारा क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जब भी हमारा ptr जो है उसका नेक्स्ट जो है, अगर वो नॉट इक्वल टू होता है नल, तब ही हमको यहाँ पर एक लिंक करना है। मतलब कि अगर हमारा लाइक यहाँ पे ये नोड है, ठीक है, ये दो नोड हमारे पास है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर हेड, हेड हमारा पॉइंट कर रहा है इस वाले नोड को, और ये नोड है ये हमारे को यहाँ पर नेक्स्ट नोड को। ptr जो है वो भी हमारे स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। देन जब ptr जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो ptr है वो नॉट इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या था जो ptr का नेक्स्ट, सॉरी, तो ptr का जो नेक्स्ट है वो हमारा होता है नॉट इक्वल टू नल। तब तक हमारा यहाँ क्या करेगा, इस तरीके की लिंक बनाएगा। तो लिंक कब बनेगा, जब ptr का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू होता है नल। यहाँ पर जो ptr है उसका नेक्स्ट क्या हुआ, उसका नेक्स्ट हुआ ये, तो ये हमारा नल है क्या, तो यहाँ पर ये नल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसके आगे एक नोड है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर एक लिंक जनरेट कर देंगे, तो ये वाली जो लिंक है, ये वाली जो लिंक है ये हमारी यहाँ पर बन जाएगी। देन इसके बाद जो ptr वो पॉइंट करेगा हमारे यहाँ पर, हम चेक करेंगे जो ptr है उसका जो नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ है, नल है क्या, तो यहाँ पर ये नल है, तो हम यहाँ पर ये जो इफ वाली कंडीशन यहाँ पर ये नहीं चलेगी, एंड देन ये वाला लिंक यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर इसको प्रिंट करा है। एंड देन इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल न्यू लाइन ले लेते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर फेस अच्छे से दिखे। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। देन हमने इसमें क्या किया किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया, हमने एक पॉइंटर बनाया, हेड पॉइंटर। ठीक है, एंड देन हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्शन एट द बिगिनिंग, जिस जो क्या कर रहा है, हमारा सबसे जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर एक हर नए नोड को वहाँ पर इंसर्ट करा रहा है। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया, और डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से हमने नोड जो है हमारे पास उसके अंदर जो डेटा है वो, एंड देन उसका जो एड्रेस है, दोनों को हमने यहाँ पर क्या करा है, प्रिंट करवाया। ठीक है, एंड देन हमारा ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो हेल्प करेगा यूजर को यहाँ पर समझने के लिए कि कौन सा की हम यहाँ पर प्रेस करें, या फिर कौन सा नंबर जो है वो हमारा किस फंक्शन को यहाँ पर सिंपली कॉल करा सकता है। ओके,
तो हम इसको करते हैं सबसे पहले एग्जिट एंड हमारा ये यहाँ तक हो गया। एंड देन आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से इंसर्शन एट द बिगिनिंग फंक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है उसके फर्स्ट जो पोजीशन है वहां पर एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्शन एट द एंड, मतलब कि एक लिंक लिस्ट है उसके अंदर हम एंड के अंदर किस तरीके से एक नए नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।